पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। पार्क में सैर करते हुए रमाकांत जी के कानों में अनायास ही बेटे द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे और दिमाग में केवल एक ही विचार, आखिर क्या कमी छोड़ दी हमने अपनी परवरिश में, अपने प्यार में, जो हमारे बेटे ने अपने मुंह से ये शब्द निकाले। एक ही पल में उसके बचपन की सारी मीठी यादों को उसने चकनाचूर कर दिया, जिन्हें याद करके हम आज तक खुश हुआ करते थे। अरे मैं तो गर्व कर रहा था अपने आप पर कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मुझे याद है उसके बचपन के आज भी वह दिन, जब उसकी माँ उसके स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करके रसोई घर में खाना बनाती थी और टिफ़िन पैक करती थी, और हमारा बेटा लेट ना हो जाए इसलिए मैं खुद उसको अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करता था। कितना बहला फुसलाकर उसे हर तरह के बहकावे में लाकर खाना खिला दिया करता था, और जब वो खाना खा लेता था तब मैं अपनी जीत की खुशी में कितना मुस्कुराया करता था। कितना प्यार लुटाते थे हम अपने बेटे पर। लेकिन केवल एक वाक्य के साथ उसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। पार्क से घर तक के रास्ते में सारी बातें सोचते सोचते रमाकांत जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही ना चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे जानकी, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज़ वहीं दब गई। शायद जानकी ने सुना नहीं। ये सोचकर रमाकांत जी रसोई घर में गए तो देखा उनकी पत्नी जानकी भी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे रमाकांत जी। उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उल्लास भरे स्वर में बोले, अरे जानकी जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं? एकाएक अपने सोच विचार में मग्न जानकी जी अपने पति की आवाज़ सुनकर जैसे झटका सा खा गईं और उन्हें देखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज नाश्ता देरी से बना था और रोहित को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में चेयरमैन आ रहे हैं ना, इसलिए सुबह 7 बजे ही जाना था उसे। तो रोहित बिना टिफ़िन लिए ही घर से चला गया। आप एक काम तो कीजिए, आप उससे उसके ऑफिस में ही टिफ़िन देकर आइए, नहीं तो भूखा ही रह जाएगा हमारा बेटा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर रखती हूँ। रमाकांत जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ ही देर में नहा धोकर तैयार हो गए। रोहित के लिए टिफ़िन उठाया और जल्दी से उसे टिफ़िन देने के लिए निकल गए। इधर जानकी जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी, अगर रोहित के पापा उसके लिए टिफ़िन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कल का वो झगड़ा सुना ही नहीं जो मेरे और रोहित के बीच में हुआ था। सुन लेते तो टिफ़िन देने जाने के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। मैं तो बिना सिर पैर के ही चिंता कर रही थी। रोहित की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत रहती है और हमेशा एक ही प्रश्न उसकी ज़ुबान पर रहता है कि पिताजी ने किया ही क्या है मेरे लिए। एक शिक्षक बन के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने, अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर सकी। मेरा मित्र सोहन कितनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है, क्या बड़ा आलीशान बंगला